कल का वही पप्पू पापा बनेगा भाजपा का, और जो पप्पू थे वही क्या है, महान बने। भाजपा का पापा बनने वाला है हमारे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त एमली गांव से शामली की तरफ बढ़ चुकी है और इसी दौरान ये एक घर है जहां पर राहुल गांधी रुके हुए थे और यहाँ के लोगों से उन्होंने बातचीत की और इसी दरमियान वो यहाँ पर काफी देर तक उन्होंने लंबा समय यहाँ पर बिताया और इसी दौरान बहुत सारे लोग भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे अभी राहुल गांधी निकल रहे हैं तो इसलिए धक्का मुक्की वाला माहौल दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन राहुल गांधी इनको ऊपर क्यों कर रहे हो आप लोग? ये व्यवस्था अपनी उसमें लगे पड़े यार। राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं और इसी के साथ लोग भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये शामली की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको उनके साथ? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और राहुल भाई पीएम बनेंगे। आने वाला समय पूरी जनता इनका साथ दे रही है तहे दिल से। क्या ये वोट के नजरिए से हो रहा है या सिर्फ भारत जोड़ने के लिए हो रहा है? जोड़ने के लिए, वोट के लिए, दोने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जो आपने पूछा कि वोट के नजरिए से। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ काम नहीं है। उन्होंने हमारे नेता की जो छवि अरबों खरबों रुपए खर्च करके बनाने की कोशिश की थी कि वो इटली जाते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारे नेता ने ये दिखा दिया है कि इस तरह की कड़ाके की सर्द में जब भाजपा के जिम्मेदार नेता प्रतिनिधि अपनी सर्द मौसम के बीच घर में एसी रूमों से निकल नहीं पा रहे हैं, उस मौसम के बीच हमारे नेता राहुल गांधी इस कड़ाके की सर्द में, आप खुद समझ पा रहे हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सबके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसी मोहब्बत का नतीजा है कि मैं बांदा से 600 किलोमीटर से अपने नेता से मिलने और उनका साहस बढ़ाने के लिए आया हूँ। अच्छा, बीजेपी वाले ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ टी शर्ट पहन के चलने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आप ये बताइए, जब मुद्दा टी शर्ट पे जाने लगे तो समझ लीजिए कि उनका आत्मविश्वास हिल गया है। उनके पास केवल हिंदू मुस्लिम को छोड़कर कुछ नहीं है और इतिहास गवाह है कि लोगों ने तपस्याएं की है। कोई नंगे पैर चलता है, कोई क्या करके चलता है, वो भी एक तपस्वी स्तर पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। अभी यही टी शर्ट या यही केवल एक कुर्ता पहन के मोदी चलते तो उनको शंकर जी का अवतार कह दिया जाता। अब राहुल गांधी चल रहे हैं तो उनको टी शर्ट पहनने में दिक्कत। धोती पहनकर चलते थे, गांधी जी धोती पहनकर चलते थे, वो देश को आजाद कराई। ये जो है कि देश तोड़ो राज करो, इन लोगों का काम है। और सबसे अच्छी बात है, आप धन्यवाद की पात्र हैं कि आप जो है लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं। बाकी मीडिया ठीक है, नहीं यात्रा से, अगर भाजपा के जो नेता कह रहे हैं यात्रा से कुछ नहीं होता, अगर गांधी जी ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यात्रा नहीं की होती तो ये भाजपा के नेता। अच्छा, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो चल रहे हैं लेकिन आप लोगों को क्या मिल रहा है? देखिए, जब इतिहास में लिखा जाएगा, जब भारत की पूंजी को यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपतियों के दोस्तों के लिए उनकी हथेली पर रख दिया, किसानों को उनके गन्ना का दाम नहीं मिल रहा, खाद की, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, खाद की मारामारी चल रही है, खाद मिल नहीं रहे, भाजपा के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं जो जिम्मेदार है। उस महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, सिलेंडर के दाम क्या है, रोजगार नौजवानों को नहीं मिल रहा। इस जब संसद में विरोधी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, उस के बीच जब ऊपर का शीर्ष नेतृत्व का मीडिया गुलाम हो चुका है, जनता की आवाज नहीं दिखाना चाहता, यात्रा को कवरेज नहीं देना चाहता, इसी के बीच केवल एक ही रास्ता बचता है, सत्याग्रह। जिस तरह गांधी जी ने एक सारे प्रोटोकॉल, वीवीआईपी सब कुछ छोड़ के, हर कोई क्या भाजपा के नेता इस शर्त में क्यों नहीं यात्रा कर रहे हैं लोग? अच्छा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आध दो जगह जाके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, इसके बाद आपको बता रहे हैं, इसके बाद अभी यूपी में भी ये यात्रा होगी। आप कश्मीर पहुंचने दीजिए, यात्राओं का सिलसिला बंद नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा के नेताओं के पेट में आखिर दर्द क्यों है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या केवल भाजपाओं का है?
भारत देश भाजपाइयों का है, कांग्रेसियों का कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस हासिल क्या करना चाहती है इतने बड़े राज्य को छोटे से स्तर पर कवर करके? देखिए, कांग्रेस जो जनता का दर्द है, उस दर्द को कम करने के लिए, जनता के मुद्दों को सीधा समझने के लिए हमारे नेता इस यात्रा में चल रहे हैं, ताकि जनता के मुद्दों को सीधा ले सके। क्या सिर्फ जनता का दर्द शामली में है, बड़ौत में है, गोरखपुर में नहीं है, लखनऊ में नहीं है? देखिए, यात्रा, पहली बात, हमारे नेता ने बीड़ा उठाया है कि हम इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप कहेंगे कि यूपी के सभी जिलों से ये यात्रा क्यों नहीं निकली, क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं, और आप ये भी नहीं कह सकती कि ये यात्रा 3 जिलों से ही क्यों, क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? आखिर ये भाजपा के नेता कभी टी शर्ट पे सवाल उठाते हैं और 3 जिलों से यात्रा करिए तो कहते हैं बाकी जिले क्यों छेड़ दिए। तो भाजपा के पास कुछ काम बचा नहीं है, इनको केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मतलब नहीं रह गया। मस्जिद मंदिर के बीच रोजगार खा गए, अग्निवीर की किस तरह से योजना लाए, आज बेदर ठोकर खा रहा है युवा। इनका जवाब अगर इनके पास तो है नहीं, तो ये लोग सीधा सीधा यही करते हैं कि राहुल गांधी जी की कभी टी शर्ट पे सवाल उठाएंगे, कभी कहेंगे कि इटली जाते हैं, कभी कहेंगे वहां जाते। क्या प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा नहीं करते? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी छवि को उतना प्रभावशाली बना पाएंगे? छवि तो मैम बदल रही है, छवि बदल रही है, और सबसे ज्यादा बदलने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। आप आज ट्विटर पर देखिए, चाहे फेसबुक पे देखिए, जो राहुल गांधी को कहा जाता था वही लोग अब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। और एक इतिहास गवाह है कि इतिहास में जितने भी पागल लोग थे, जैसे तुलसीदास को ले लो, इतने बड़े पप्पू थे कि रसरी को सांप को रस्सी पकड़ के दुल्हन से मिलने चले गए। कालिदास जिस डाड़ पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, और जो पप्पू थे वही क्या है, महान बने। तो वही एग्जाम्पल राहुल गांधी को लेकर ये कर रहे थे, और इतिहास साक्षी आप भी अभी कवरेज आगे और करेंगे, आने वाला पीएम राहुल गांधी ही है। उत्तर प्रदेश में जो सीटों पे भी समेट गए हैं कांग्रेस पार्टी, और अमेठी से भी कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ हो पाएगा? मैं तो रायबरेली से हूँ, अमेठी की जनता रो रही है, और वहाँ जो हारने का कारण था वो शायद मीडिया ने नहीं दिखाया। वहाँ पर आप जानिए कि सत्ताधारी पार्टी के लोग और 100 नंबर जो है ये पैसे बांट रही थी। कांग्रेसी जितने थे वो नजरबंद कर दिए गए थे। हम भाई यूथ ब्लॉक अध्यक्ष हरचंदपुर रायबरेली हैं। आप ये जान लीजिए कि हम लोगों को एक दिन पहले ही हम लोगों के घर के आगे पुलिस खड़ी हो गई। कांग्रेसी निकल ही नहीं पाया, वोट ही नहीं मांगने पाया। लेकिन इस बार इतना बदलाव होगा अमेठी, आप देखिएगा, इस्मत रानी 1 लाख वोटों से हार के आएंगी। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस को परिवारवाद लोग, भाजपा के लोग बता रहे थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष को बनाकर दिखा दिया कि कांग्रेस परिवारवाद नहीं है। और हमारे राहुल गांधी को विपक्ष के लोग पप्पू पप्पू कहते थे। कल का वही पप्पू पापा बनेगा भाजपा का, और देश चलाएगा, और लाल किला पर झंडा फहराएगा। मैं बयान दे चुका हूं मीडिया वालों को कि कल का पापा बनेगा, भाजपा का पापा बनने वाला है हमारे राहुल गांधी। ये पप्पू से पापा बनने का सफर इतना रोमांचक होने वाला है कि इसके, देखिए, स्पष्ट बात ये है, मैं एक यूथ हूँ। यात्रा ये केवल देश जोड़ने की, आज का मीडिया देखिए, सारा लोकतंत्र भाजपा ने हाईजैक कर रखा है। इसके बाद आज देखिए, मीडिया ऊपर जो मीडिया बैठी है कभी किसानों के मुद्दे नहीं दिखाती, वो सीधा राहुल गांधी। ठीक है, नहीं, आपने बोला पप्पू पापा बन जाएंगे, तो आप मानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं? एकदम नहीं, पप्पू नहीं है। अब शादी नहीं हुआ है, छवि खराब करने के लिए भाजपा के लोग जैसे देश तोड़ो राज करो इन लोगों का काम था। कर्मचारियों को जेल में भरवा। आपने खुद बोला ये चीज। नहीं, विपक्ष के लोग पप्पू पप्पू कहते हैं, लेकिन यही पप्पू पापा कल का बनेगा और दिखाएगा कि देश कैसे चलता है। और देश तोड़ो राज तोड़ो का काम हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है। ठीक है, ताऊ जी, ठंडी नहीं लग रही? ठंड तो लग रही था, पर कोई एहसास नहीं हो रहा। इसलिए एहसास नहीं, हम राहुल जी के साथ है, आज के गांधी के साथ में। जब अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी ने पदयात्रा निकाली थी, नमक आंदोलन, आज हम भय के माहौल को, बेरोजगारी को दूर करने के राहुल जी के साथ आए हैं। और राहुल जी के साथ सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को तो चलिए एक प्रभावशाली छवि मिल जाएगी, आम लोगों को क्या मिलेगा? अरे आम लोगों को नहीं मिलेगा, देश की छवि बढ़ेगी, बेरोजगारी जो खत्म होगी, महंगाई के पर लगाम लगाएंगे राहुल गांधी जी। जो कह रहे हैं वो करेंगे। आगे आने वाले समय में जो है
ये इसका इतिहास मिलेगा, जनता इसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिखाइए। तो राहुल गांधी की पदयात्रा शामली पहुंचने वाली है और इसी क्रम में बहुत सारे जगहों पर राहुल गांधी रुक रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं और जगह जगह भी उनका स्थगन हो रहा है। लेकिन इसी क्रम में लोग उनके साथ पूरे जोश के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों की क्या कुछ राय थी ये हमने आपको दिखाया, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।